सारे टॉपिक्स वगैरह आप लोगों को पता है। देखते हैं क्या क्या है, थोड़ा रिवीजन करते हैं। ठीक है प्रथा, आपकी तो फर्स्ट क्लास है और जिसकी भी मिस हुई होगी वो थोड़ा कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखे। सबसे पहले ये चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को एक बात बताया था। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्डिंग में भी जब आप लोग आए नहीं थे, फर्स्ट मैंने रिकॉर्डिंग बताई थी कि जो है ये वाला जो चैप्टर्स है पूरा पूरा किसका खेल है बोली थी मैं, हार्मोन्स का खेल है बोली थी। ठीक है, इस चैप्टर में हार्मोन्स की मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा मतलब जरूरी है। ठीक है, जैसे कि किसी भी काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है ना, जैसे कि जो है क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, या फिटस बड़ा हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी चीज रिलीज हो रहा है, मतलब किसी भी तरह से अगर हम लोग देखें तो हर किसी के पीछे कहीं ना कहीं पे हॉर्मोन्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर्स पूरा पूरा किसका खेल है, हॉर्मोन्स का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को हार्मोन्स के नेम याद होने चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे होकर है। जैसे अभी अभी आप लोग टेस्ट दिलाए तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं टेस्ट में दी थी, तो उसमें कौन सा हार्मोन लो हो रहा है, हाई हो रहा है, ये आप लोग लिखे थे ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हार्मोन्स को भी ध्यान देना और बाकी चीजों को भी। चलो स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जान रहे थे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच स्टोर एंड रिलीज फीमेल गैमेट्स फॉर्म। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जिसमें जो है मेल गैमेट जो है स्टोर होता है एंड रिलीज होता है। ठीक है, किसकी बात हो रही, मेल गैमेट मतलब स्पर्म की बात हो रही है। क्लियर। ठीक है, आगे क्या बोलता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन। ठीक है, इसके भी ग्रुप होते हैं इसके ऑर्गन्स के। ठीक है, एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, स्क्रोटम, टेस्टिकल्स एंड पेनिस। ठीक है, ये सारी चीजें जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे। ठीक है, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, चलो पढ़ो प्रथा, कौन कौन सा है। ठीक है, ये हमारे कौन से सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। क्लियर। अब उसके बाद इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्क्रोटम के बारे में। स्क्रोटम क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या हो गया, एनी डाउट। ठीक है, ये कैसा है, इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्किन एंड स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये जो होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो किससे बना रहेगा, स्किन से बना रहता है एंड स्मूथ मसल से बना रहता है। ठीक है, स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट ऑफ सॉरी बाय सेप्टम। ठीक है, स्क्रोटम जो होता है वो टू कंपार्टमेंट में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। ठीक है, किसके किसके थ्रू, सेप्टम के। ठीक है, सेप्टम, देखो ये सेप्टम वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, याद रखना। जहां मतलब ज्यादातर चीजों में मैंने देखा है बायो में कि जहां दो चीजें अपने आप में क्या हो रही, सेपरेट हो रही, ठीक है, वहां पे सेप्टम बोला। जैसे कि हार्ट का आप लोग डायग्राम पढ़े होगे, 11th की बात करें तो वहां पे भी क्या था, सेप्टम था। ठीक है, तो सेप्टम जहां बोल दिया मतलब सेप्टम मतलब वो आपस में सेपरेट है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, मेन फंक्शन ऑफ स्क्रोटम टू प्रोटेक्ट टेस्टिस इज फ्रॉम फिजिकल डैमेज। ठीक है, मेन जो स्क्रोटम का जो फंक्शन होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस को क्या करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज से। ठीक है, किसी भी तरह से बाहर से उसको डैमेज ना हो, इसके लिए क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। ठीक है, सभी चीज के सभी में मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो स्क्रोटम क्या है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करेगा फिजिकल डैमेज से। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। क्लियर, दो तरह से अपने में ये क्या है, सेपरेट है। ठीक है, सारे डायग्राम दिख रहे हैं, सारे नाम इसमें हम लोग को दिख रहे हैं, ये टेस्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रहा है, टेस्टिकल्स। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। टेस्टिस फाउंड इन पेयर, ये जो होता है हमको पेयर में देखने को मिलेगा। इट इज ओवल शेप्ड, ये जो होता है ओवल शेप्ड का होता है, ओवल शेप्ड ग्लैंड विच इज फिटेड इन स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में क्या रहता है, फिट रहता है। ठीक है, नॉर्मल वेट ऑफ टेस्टिस 15 ग्राम, ये चीज याद रखना। टेस्टिस का जो नॉर्मल वेट होता है वो कितना रहेगा, 15 ग्राम का होता है। ठीक है,
अब एक चीज मेरे को ये बताओ, आप लोगों को टेस्टिस के बारे में मैं लिखने के लिए दी थी ना, टेस्टिस ऐसा, और एक ओवरी का दी थी मेरे ख्याल से, 2 बार टेस्ट में, दोनों में मैं दी थी। ठीक है, तो यहाँ इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स, मैं बहुत सारे पॉइंट्स में बताती हूँ, पता नहीं क्या सोचे कहाँ से। ठीक है, कुछ बच्चे लिखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते, बट तुम लोग मतलब 2 पॉइंट लिखना है, मतलब कुछ भी 2 पॉइंट लिख देते हो। मतलब अपने टेस्ट कॉपी किसी की रहती तो मैं देखती, कोई लाए हो टेस्ट कॉपी अपना? इससे पहले वाला ये तो कहाँ रख गया, मैं ढूंढ रही, उसी को भूमिका को बोल रही थी। आप लोगों का पुराना कोई लाया हो? फंक्शन नहीं, मतलब अभी नहीं बताई हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन एक चीज ये बोल रही थी कि उसके बारे में कुछ कुछ लिखना रहता है, और इसके बारे में भी क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। चलो छोड़ो वो सब, आगे समझते चलो। ठीक है, तो एक एक चीज के बारे में, जो बहुत सारे आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, फिर भी अपने मन से भी बहुत सारे बच्चे जो है ना, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट बहुत सारे बच्चे क्या है, स्टोरी टाइप भी कुछ कुछ डाल देते हैं, उसको देखने से मतलब रॉन्ग रहता है, अपोजिट लिख देंगे। ठीक है, चलो वो बातें छोड़ो वरना क्लास रह जाएगी। नॉर्मल लेंथ ऑफ टेस्टिस जो होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना, टेस्टिस की नॉर्मल लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, एंड उसका वेट क्या है, 15 ग्राम में। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो लेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस की लेयर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस। क्या पढ़ो प्रथा? हाँ चलो तुम लोग याद करो, पूछूंगी लेक्चर के बाद। ठीक है, देखो टेस्टिस का जो आउटर लेयर होता है, इनर लेयर होता है, इसका डायग्राम देखते हैं। टेस्टिस का डायग्राम नहीं डाले क्या? डायग्राम में नहीं दिया है। ठीक है, टेस्टिस के लेयर्स के बारे में देखें हम लोग। ठीक है, 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है, ट्यूनिका एब्लुगिना। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। टेस्टिस लोब्यूल्स, टेस्टिस लोब्यूल्स के बारे में देखो, उसमें टेस्टिस में क्या रहते हैं, लोब्यूल्स रहते हैं। ठीक है, इसमें बना होगा, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है, लोब्यूल है। इसके बारे में देखते हैं। टेस्टिस लोब्यूल्स अगर हम देखें तो इच ऑफ टेस्टिस मेड ऑफ 250 to 300 लोब्यूल्स। ठीक है, ये चीज याद रखना, 250 से 300 तक क्या रहेंगे, लोब्यूल्स रहेंगे, किसमें, टेस्टिस। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इन इच लोब्यूल प्रेजेंट 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में भी मैं आप लोगों को देती थी टेस्ट में। ठीक है, तो देखो टेस्टिस में क्या बोल रहा है, टेस्टिस मेड अप जो है 250 to 300 लोब्यूल्स। वहीं अगर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक एक लोब्यूल्स में 250 से कितने, 300 लोब्यूल्स हैं, तो इसमें से पर 1 लोब्यूल में क्या रहेगा, 1 to 4 क्या रहेंगे, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पेज, ये आपका लोब्यूल है, और ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। देखो टेस्टिस में ये सारे, ये जितने भी दिख रहे हैं इस टाइप के, ये वाले स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सभी क्या है, लोब्यूल हैं। ठीक है, जो कि कितने हैं, 250 to 300 हैं। ठीक है, और पर एक में अगर मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करूं तो कितने हैं, 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्लियर? उस टाइम अगर थोड़ा नहीं हुआ होगा तो थोड़ा और अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहे हैं, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजेनेसिस ऑक्योर्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, इन दिस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल। इसमें ना 3 जो है इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल विच फॉर्म अ स्पर्म सेल। ठीक है, ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होता है ये क्या करता है, स्पर्म सेल फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करेगा, सर्टोली सेल विच प्रोवाइड सपोर्ट डेवलपिंग ऑफ स्पर्म। देखो एक क्या कर रहा है, स्पर्म का स्पर्म फॉर्म कर रहा है, एक क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है डेवलप करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स क्या कर रहा है, दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन
टेस्टोस्टेरोन। मैं क्या बोली, ये पूरा चैप्टर जो है हार्मोन के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ठीक है, स्पर्म बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसमें क्या स्पर्मेटोजेनिक सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल में क्या हो रहा है, देखो एक बार और समझो, टेस्टिस में क्या था, लोब्यूल्स, कितने लोब्यूल्स, 252, बोलो ना, 250 तो 300, और पर एक और हर लोब्यूल में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे। अब उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब उस अब इसकी मैं बात करूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट सेल हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप के सेल हैं। क्या क्या, स्पर्मेटोजेनिक सेल, जो कि क्या कर रहा है, स्पर्म को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड सेल आ रहा है सर्टोली सेल, वो क्या कर रहा है, डेवलप होने के लिए उसको सपोर्ट कर रहा है, किसको, स्पर्म को। स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, डेवलप भी होगा, उसके लिए भी सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेल जो आएगा लेडिक सेल, ये क्या करेगा, दैट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं एमसीक्यू टाइप, क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो है टेस्टोस्टेरोन जो है, मतलब या तो टेस्टोस्टेरोन बोलेगा, या तो मेल सेक्स हार्मोन बोलेगा, या दोनों लिखा रहेगा, ठीक है। ये कहाँ पे मतलब जो है कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपके ये सेल्स को ऑप्शन में दे सकता है, कौन कौन से सेल्स को, एक ये वाले सेल को स्पर्मेटोजेनिक सेल, और एक सर्टोली सेल और लेडिक सेल, और एक आध कोई और ऑप्शन दे देगा, क्लियर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर से मतलब दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं ऐसा क्वेश्चन कहीं देखी हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये वाला जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये डायग्राम देख लिए आगे के बाद, अच्छा इसको बताई थी ना। नेक्स्ट देखते हैं वासा फ्रंटियर, ठीक है। वासा फ्रंटियर जो होता है, इट प्रेजेंट अपर साइड ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के अपर साइड में प्रेजेंट रहेगा, दैट कनेक्ट विथ एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये किससे कनेक्ट रहता है, एपिडिडाइमिस से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एपिडिडाइमिस बना हुआ है ये, ठीक है। और वासा वाला जो बोल रहा है ना, इसी में, ठीक है। इस टेस्टिस हैज 12 to 20 वासाई फ्रंटियर, ठीक है। इसमें 12 से 20 क्या रहेंगे, वासाई फ्रंटियर रहते हैं, जो कि और क्या दिया, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस के बारे में देखते हैं। इट मेड अ बंडल ऑफ डक्ट विच लेंथ इज 6 to 7 मीटर्स, ठीक है। ये जो होता है बंडल रहता है किसका, डक्ट का, ठीक है, जिसकी जो लंबाई की अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो वो होती है 6 to 7 मीटर्स, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इट्स अपर पार्ट इज कॉल्ड हेड, इसका जो अपर पार्ट होता है इसको हेड बोलेंगे, दैट रिसीव स्पर्म फ्रॉम वासा फ्रंट, ठीक है। ये डायग्राम में मैं आप लोगों को अच्छे से समझाई थी। ये क्या करेगा, यहाँ पे रिसीव स्पर्म फ्रॉम, रिसीव करेगा स्पर्म को, मैं तो बहुत सारा डायग्राम डाली थी, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा, ठीक है, वासा फ्रंटियर से, ठीक है, यहाँ पर से, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और इसका मिडिल पार्ट, इसका मिडिल पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, और इसका लोअर पार्ट क्या कहलाएगा, इट्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड टेल, वेयर स्पर्म स्टोर, ठीक है, जहां पे क्या रहता है, स्पर्म स्टोर रहता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो टेल है, ये बॉडी है, ठीक है, ये वाला टेल है, यहाँ से स्पर्म आया, यहाँ रिसीव हुआ, फिर यहाँ से आया बॉडी में, फिर उसके बाद ये जो टेल वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। अब उसके बाद स्पर्म डक्ट की बात करूं, तो स्पर्म डक्ट जो है, हाँ स्पर्म डक्ट, इट इज कनेक्टेड विथ टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, ठीक है। देखो ये वाला जो डक्ट रहेगा, अब इसको क्या करना है, स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट मतलब सीधी सी बात हो रही है, स्पर्म जाएगा उस डक्ट में, है ना, तो वो किससे कनेक्टेड रहेगा, टेल से, क्यों, क्योंकि टेल में क्या हो रहा था, स्पर्म स्टोर हो रहा था, ठीक है, तो डायरेक्ट वहां से कनेक्ट होगा, ठीक है। इसका नॉर्मल लेंथ जो होता है 30 to 45 सेंटीमीटर होता है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म इनटू इजैकुलेटरी डक्ट ड्यूरिंग द एजुकुलेशन, ठीक है।
ये वाला डायग्राम, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। इट इज पेयर ऑफ ग्लैंड दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे में जो है रहता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, ये सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा दैट प्रोवाइडेड लिक्विडिटी, मतलब जो स्पर्म को लिक्विड टाइप बनाने के लिए, ठीक है, स्पर्म जो रहते हैं उसको लिक्विड में हेल्प करता है, ठीक है, लिक्विड बनाने में, ठीक है। और ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है कंटेन फ्रक्टोज विच प्रोवाइडेड एनर्जी ऑफ द टू द स्पर्म, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा। अब भाई उस स्पर्म को भी तो एनर्जी चाहिए, किसी देखो कि कोई भी अगर जिंदा चीज है, लिविंग है, कुछ भी, ठीक है, तो मतलब सभी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक एक सेल को एनर्जी चाहिए, मतलब सारी चीजों को एनर्जी चाहिए। आप लोग ये चीज सब पढ़ चुके हो 11th में पहले क्लास में, ठीक है, अच्छे से पढ़े होगे, नहीं पढ़ी है, पढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रक्टोज रहेगा जो कि क्या करेगा, स्पर्म को एनर्जी देगा। अब स्पर्म के में एनर्जी रहेगा तब तो वो आगे जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, मूवमेंट करेगा, एग तक जाएगा। तो स्पर्म को जब एग तक जाना होता है तो कितने मतलब उसको एकदम ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना वहां पे, ठीक है। तो उस कुल मिलाकर उसको एनर्जी दे रहा है, क्लियर भाई, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड की मैं बात करूं तो अखरोट के साइज का, अखरोट के शेप का जो है ग्लैंड होता है, जो कि क्या रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के लोकेशन के पास रहेगा, ठीक है। और इसकी साइज की अगर मैं बात करूं तो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा एंड 4 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, ठीक है। और इसका मेन जो होता है, इट मेनली प्रोड्यूस जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वासा डिफरेंस जो मैं बताई थी ना, वही है, ये वाला डक्ट है, ये वाला देखो यहाँ, ये अपन पढ़े थे, यहाँ पर से डायरेक्ट कनेक्ट है, देखो यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ से जो है डायरेक्ट वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो रहेगा, ठीक है, ये द पीएच एसिड इन वजाइना ड्यूरिंग एजुकेशन, ठीक है। हाँ, देखो जब इजेकुलेशन होता है, ठीक है, मतलब जैसे ही जो है पेनिस एंटर करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वहां पे जो वजाइना रहता है, ठीक है, वजाइना से एक एसिड टाइप निकलता है, बोली, जो कि क्या कर सकता है, मतलब किसी भी तरह का उसको एसिड जो है उसको किसी भी तरह से नुकसान होने से क्या करेगा, बचाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। और क्या बोला, इट ऑल्सो जो है ये क्या करेगा, स्पर्म की मोटेलिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। अब स्पर्म को क्या करना है, मूवमेंट करना है, तो उसकी मोटेलिटी को भी बढ़ाने का क्या करेगा, काम करेगा। स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, अब स्पर्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्पर्म सेल ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोजोआ, अगर बोल दिया स्पर्मेटोजोआ तो मतलब समझ जाना कि बात जो हो रही है वो स्पर्म की हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज हाईली मोटाइल दैट प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये जो है बहुत ज्यादा मोटाइल होता है और जो कि फर्टिलाइजेशन भी करेगा, कैसे वो सब मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर इसकी हम देखें तो हेड, बॉडी, टेल, हमको 3 चीज इसमें देखने को मिलेगी मेनली, ठीक है। बाकी इसका नेक है ना, न्यूक्लियस कंटेनिंग एक्रोसोम्स, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें आप लोग याद कर सकते हो। मेन इसका है हेड, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है बॉडी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, टेल होता है। इसी टेल से वो क्या कर रहा है, मूवमेंट करने का काम, ठीक है। अब हेड की बात करूं तो हेड में क्या रहेगा, इन हेड प्रेजेंट न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज हैप्लॉइड, ठीक है। डीएनए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल रहा है, ठीक है, पेयर में बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, इसके हेड में क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, जेनेटिक वाला जो भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस जेनेटिक मटेरियल स्टोर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देखो बोली ना, हेड में क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इस वर्ड को समझते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। कोई थोड़ा बहुत बोल सकते हो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, ऐसे ही कुछ भी लिखना नहीं, मैं बस समझ रहे हो कि नहीं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या बोले,
जेनेटिक, ठीक है, गुड, ठीक है। देखो जेनेटिक मटेरियल मतलब क्यों बोल रहे हैं, वही वाला बात जो इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, ठीक है, हालांकि उसमें प्लांट के बारे में देख रहे हैं लेकिन उसमें हम लोग को पता चल रहा था ना कि ये जेनेटिक से हो रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को फ्लावर का मैं बताई थी, ठीक है, उसको कनेक्ट नहीं कर दी वरना फिर से ये कंफ्यूज दिख जाएगी मेरे को, ठीक है। मतलब हम क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं ना, ठीक है। मतलब हम अगर अपने खुद के पेरेंट्स से अगर हमारा फेस नहीं मिल रहा है, मतलब वो हमारे दादा परदादा किसी ना किसी से ही मिल रहा होगा, ठीक है, तो मतलब वो क्या रहता है, जेनेटिक ही है वो, ठीक है। तो उसी चीज को बोल रहा है, तो ये मतलब जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोल रहे तो वही चीज है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी रखेगा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अपर मोस्ट साइड ऑफ हेड जो है प्रेजेंट एक्रोसोम, ठीक है, इसके अपर साइड में क्या रहेगा, एक्रोसोम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक्रोसिन एंजाइम वो करेगा, और दिस एंजाइम टू हेल्प टू क्या करेगा, ये एंजाइम जो है स्पर्म को ओवम के अंदर जाने में, देखो ये इसका भी इंपॉर्टेंट काम है, ये एक्रोसोम क्या कर रहा है, एंजाइम वो कर रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, ओवम के अंदर जो है स्पर्म को जाने में हेल्प मिल रहा है, ठीक है। अरे स्पर्म को क्या करना है, ओवम के अंदर जाना है ना, ठीक है। तो जब तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, उस टाइम पे हेल्प कर रहा है, ठीक है। मतलब आज मेरे को ही बोलना है, चलो। बॉडी बॉडी की बात करो, स्पर्म की बात हो रही है, हम लोग अभी स्पर्म के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पर्म के बॉडी की बात करो, बॉडी वाले पार्ट की, इट इज मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म, इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बचपन से रटे हो ना, हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल, मिल गया 2 नंबर, ठीक है। तो फिर पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, वो क्या कर रहा है जो है, स्पर्म सेल को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द मोटेलिटी जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी विच प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। जब स्पर्म मोटेलिटी कर रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा, और ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा तो ये एटीपी क्या देगा, एनर्जी देगा, किसको देगा, स्पर्म को देगा, ठीक है। ये आपका स्पर्म सेल का डायग्राम, ये बॉडी है टेल, ठीक, टेल बचे, हाँ। ये क्या है, इट इज लोअर पार्ट ऑफ स्पर्म दैट हेल्प टू मोटेलिटी, ठीक है। अरे भैया इसको जाना है ओवम के पास, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है मूवमेंट करते हुए तो जाएगा, बेचारा टेल से ही तो जाएगा ये, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म, जिसमें से सबसे ज्यादा यंग और जो है सबसे ज्यादा अच्छा वो का बोल सकते हैं एनर्जेटिक क्वालिटी का जो, ठीक है, उसको ही ओवम अंदर लेता है, ठीक है। हर मतलब हर किसी के लिए, और एक स्पर्म अंदर गया फिर ओवम जो है अपने आप को कवर कर लेगा, बाकी स्पर्म जो इसके पास ऐसे जो है अटैच हो जा रहते हैं, ठीक है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट मैनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। क्या क्या ये डायग्राम है, ठीक है, एक एक डायग्राम के बारे में मैं समझाऊंगी, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन टू प्रोड्यूस एग, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, मेन खेल तो यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देख रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह देख रहे हैं, लोब्यूल्स वगैरह देख रहे हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन देख रहे हैं, स्पर्म के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा कंटेंट जो देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने मिलता है। वाई, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले काम क्या करना है, प्रोड्यूस एग, एग बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, एग बनाएगा, ठीक है। एग प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद क्या करना है, उसको फर्टिलाइजेशन भी करना है, क्योंकि देखो स्पर्म अगर ओवम के पास गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट में ही तो होगा ना, फैलोपियन ट्यूब में होगा, बट वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। और क्या करे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, एम्ब्रायो समझ गया ना, भ्रूण, भ्रूण समझ गया, भ्रूण, व्हाट इज भ्रूण, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो इज भ्रूण, ठीक है। पता है ना एम्ब्रायो क्या है, इसको भी बताऊं, भ्रूण ठीक है, हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं आप, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो ही बड़ा होगा फिटस बनेगा, उसी से फिर क्या बनेगा, बेबी बनेगा, ठीक है। एक एक चीज जान रहे हो, रिवीजन क्लास है, फिर भी मस्ती मत करो, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, एक्सटर्नल है, एसेसरी ग्लैंड्स है, डक्ट है, ठीक है। क्या हो गया, एक एक के बारे में हम लोग देखेंगे। ओवरीज, ठीक है, ओवरीज, एग या ओवा, देखो एग, ओवम बोल दो, एग बोल दो, ओवा बोल दो, समझ जाना, ठीक है, एक ही चीज की बात हो रही है। सेक्स हार्मोन मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कितना भी स्टार बनाऊं कम है, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और सब चीज देखेंगे, अभी फेलोपियन ट्यूब देखेंगे, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ठीक है, ये सारे ग्लैंड सब देखेंगे आगे, ठीक है। अभी देखते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा इट इज अ टू लार्ज फोल्डेड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये टू लार्ज जो है फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट, ठीक है, इससे मिलके क्या रहता है, बना रहता है, शामिल रहता है, ठीक है। क्या है, लेबिया मेजोरा, यहाँ बना होगा लेबिया, ये लेबिया मेजोरा, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, डबल फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद देखें, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, देखो इसमें जो स्वीट ग्लैंड रहता है, इसमें ग्लैंड के लार्ज नंबर रहेंगे, क्या क्या कर रहा है, इट कंसिस्ट बर्थ नॉट ग्लैंड हेल्प ड्यूरिंग, ठीक है, ये यहाँ पे को जो है सॉफ्ट बना के रखेगा, ठीक है, ग्लैंड रहता है, समझते चलो। लेबिया मेनोरा, देखो कुछ नहीं करना है, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मेनोरा में क्लियर रखना है कि ये वाला जो पार्ट है वो लेबिया मेजोरा है, ये आउटर वाला उस टाइम में बोलते हैं, और ये अंदर का जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, लेबिया मेनोरा है, ठीक है। लेबिया मेजोरा एंड लेबिया मेनोरा, बस ये दोनों चीजों को याद रखना कि अलग अलग है, ठीक है। और ये भी टू फोल्डेड स्किन स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट बिलो, ये जो है लेबिया मेजोरा, ठीक है, प्रेजेंट बिलो लेबिया मेजोरा, ठीक है। दे आर फाउंड इन पिंक टू रेड ब्राउन कलर, ठीक है, ये पिंक, रेड या ब्राउन कलर में रहता है। दे आर जो है प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर वजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वजाइनल का जो ओपनिंग है, वजाइना की ओपनिंग, उसको क्या करके रखता है, एक तरह का प्रोटेक्ट करके, प्रोटेक्टिव उसका बैरियर है, ठीक है। लेबिया मेनोरा, ये लेबिया मेनोरा, यहाँ वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, क्लिटोरिस, इट इज हाईली सेंसिटिव एंड इरेक्टाइल ऑर्गन, ठीक है, ये छोटे साइज का होता है, काफी ज्यादा सेंसरी होता है, ठीक है। ये पूरे डायग्राम देख लो, डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ है, सबके पास नोट से समझ आएगा। इसका मेन फंक्शंस को देखते हैं अपन, ठीक है, मेन फंक्शंस के बारे में देखते हैं, एक एक पार्ट के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बताया है। वजाइनल बैक्टीरिया, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, वो पार्ट्स के बारे में है, एक बार उसको देख लेना, डायग्राम के साथ याद हो जाएगा, तुमको कोई डाउट रहेगा तो तुम बता देना, ठीक है, क्योंकि पार्ट के डायग्राम के साथ पार्ट के नेम दिए हैं, एनसीईआरटी में जो डायग्राम होगा, मैं जो डायग्राम लाई हूँ वो गूगल का डायग्राम है, ठीक है। तो वजाइनल बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो इन वजाइनल प्रेजेंट मैनी गुड बैक्टीरिया, ठीक है, गुड बैक्टीरिया दैट मेंटेन हेल्थ ऑफ वजाइना, देखो वहां पे भी वजाइनल बैक्टीरिया रहेगा, लेकिन वो जो वजाइना के हेल्थ होता है, ठीक है, उसको क्या करने का काम करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा, श्रीमान, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, इन वजाइना प्रेजेंट जो है लैक्टोबैसिलस इन सॉरी दैट प्रोड्यूस जो है लैक्टिक एसिड, इट हेल्प टू मेंटेन पीएच, ठीक है, ये क्या कर रहा है, लैक्टिक एसिड वो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि उसका पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है। बस ये सबको याद रखना है, एसिड वैसिड जो बता रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। नॉर्मल पीएच इन वजाइना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो, नॉर्मल पीएच इन वजाइना अगर मैं बोलूँ तो 3.8 टू 4.5 होता है, क्या हो गया, परेशान हो गया, ठीक है, तो 3.8 टू, क्या बायो का ही है, 3.8 टू 4.5 पीएच होता है किसका, ठीक है, वजाइना का नॉर्मल पीएच। उसके बाद मैं बोलूं, हल्ला मत करो, बेसिकली वजाइनल पीएच इज एसिडिक नेचर, मैं क्या बताई उस टाइम, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा बता रही थी, उसमें बताई थी ना कि एसिड से प्रोटेक्ट करता है, एसिड के बारे में, ठीक है, तो वहां से वजाइना जो होता है वहां पे एसिड नेचर, मतलब एसिड देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर दैट प्रिवेंट जो है ओवर ग्रोथ ऑफ हार्मफुल
बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बैक्टीरिया जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जो वजाइना को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसको क्या करने का काम करेगा, रोकने का, प्रोटेक्ट करने का, बचाने का। क्लियर? नीलेश ऑनलाइन रिवीजन क्लास चल रही नीलेश, ठीक है। यूट्रस, अगर मैं बात करूं यूट्रस की, तो यूट्रस जो है ये पेयर शेप्ड का ऑर्गन है, दैट आल्सो नोन एज हिस्ट्रा, ठीक है। हिस्ट्रा के नाम से भी इसको जानेंगे यूट्रस को, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये है यूट्रस। क्लियर? एनसीईआरटी में भी डायग्राम बहुत अच्छे से दिया है। ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, ठीक है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, और इनके लेयर्स भी देखेंगे, ये ओवरी लिखा हुआ है, ठीक है, ये फिमरी है। देखो किसकी बात हो रही थी, यूरेथ्रा ना, किसकी बात हो रही थी, यूट्रस, सॉरी यूरेथ्रा बोली, यूट्रस, ठीक है। इट्स नॉर्मल लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो जो होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यूट्रस डेवलप्ड फ्रॉम म्यूलेरियन डक्ट, ठीक है। जो यूट्रस का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो म्यूलेरियन डक्ट से हुआ है। और क्या बोल रहा है, यूट्रस के अगर मैं लेयर की बात करूं, ये चीज याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। यूट्रस जो है मेड ऑफ 3 इंपॉर्टेंट लेयर, ठीक है। उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेयर हैं, ठीक है, याद करो। जब आप लोग 11th में पढ़े थे हार्ट के बारे में, ये एग्जांपल मैं जब पढ़ा रही थी तब भी दी थी, तो उसमें आउटर लेयर था जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बताओ प्रथा? पेरिकार्डियम, गुड, ठीक है। और गुड, ठीक है। हार्ट का हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। बस उसी चीज को यहाँ पे करना है, लेकिन थोड़ा दूसरा करना है, ठीक है। इसका जो होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। इससे मतलब वो चीज से याद रख सकते हो, ये यूट्रस के लेयर्स है। क्लियर? ये वाले, ठीक है। एक होता है एंडोमेट्रियम, ये मायोमेट्रियम, और ये पेरीमेट्रियम। वही है, ये आउटर वाला पेरीमेट्रियम है, मिडिल वाला मायोमेट्रियम है, और इनर वाला क्या है, एंडोमेट्रियम है। भूमिका, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस की मैं बात करूं तो फंडस, ठीक है। इट इज डोम शेप्ड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है, ऊपर पार्ट होता है बॉडी। इट इज सेंट्रल पार्ट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है यूट्रस का, एंड इट प्रोड्यूस जो है मेजर फंक्शंस, ठीक है। सर्विक्स, सर्विक्स इज अ लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट है ये वाला सर्विक्स। ये आपका बॉडी, और ये क्या है, फंडस, ये वाला सर्विक्स ना, ये ठीक है। ये तीनों नेम से याद रखना। अब फेलोपियन ट्यूब, अब यहाँ से मेन खेल और भी बहुत कुछ देखने को मिला, तो इधर को तो मिस मत ही करो, ठीक है, खासकर आपका, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज यूटेराइन ट्यूब, इसको यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं अपन। इन फीमेल प्रेजेंट 2 यूटेराइन ट्यूब लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। अगर यूटेराइन ट्यूब दे दिया, या फिर यहाँ पे थोड़ा ट्यूब होगा ना, ये आर लिखा है, गलती से लिखा है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब बोल दिया, ये यूटेराइन ट्यूब बोल दिया। आप लोगों को याद है ना कि फेलोपियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं, और ओविडक्ट भी और यूटेराइन ट्यूब भी, ठीक है, मतलब याद है ना, ठीक है। तो क्या बोलते, कभी ये भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये 2 साइड होता है, कौन कौन से, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मैं इसको पढ़ रही थी फिर कह रहे हैं इट हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिमरी। वहां पे कुछ ऐसा पकड़ा है, ओवरी को टाइप दिखता रहता है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिमरी बोलेंगे। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको ही अपन क्या बोलेंगे, फिमरी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, मेन फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज इट ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। क्या समझे बताओ? तो ओवरी से यूट्रस तक एग, चलो ठीक है, बताओ इधर सुनो। ओवरी से क्या, ओवरी से चलो तो थोड़ा सा बताओ क्या होता है। चलो मैं ही बोलूं, कितना बोलूं, बताओ क्या, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आप लोग पढ़े हो, थोड़ा सा बताओ क्या क्या होता है, कि कैसे एग कहाँ पे होगा, कहाँ से वो मैच्योर होगा, उसको क्या बोलते हैं, फिर वो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, बताओ
थोड़ा अपने ऑन वर्ड्स में ही समझाओ, कोई यहाँ पे वो बोलने के लिए नहीं बोल। चलो प्रणव बताओ, बोलो। फॉलिकल सेल कहाँ पे रहेगा प्रथा, सुनो, फॉलिकल सेल कहाँ पे रहेगा? ऐसे कर, ओए तुमको बताने नहीं बोल रही हूँ, ऐसे कुछ नाम में बोल दोगे तो क्या हो जाएगा? एक ओवरी का डायग्राम ही गायब कर दिया, एक ओवरी का नाम ही गायब कर दिया है। बोलो, हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो। ओवरी है, ओवरी बोलो। फॉलिकल सेल डेवलप होगा। फैलोपियन ट्यूब में मैच्योर होगा। रॉन्ग बोल रहे हो। हाँ, ठंडा हो रहा है, इधर आ जाओ। एसी ऑफ करना है, हम लोग को गर्मी लग रही है ना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि मुझे भी गर्मी लगी पढ़ाते पढ़ाते। इधर आ जाओ, ठंड लगेगा तो बता दो, फैन भी चल रहा है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो चलो सुनो, इधर तुम लोग फैलोपियन ट्यूब में जो मैच्योर हो रहा है बोल रहे, ये रॉन्ग है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बना, वो फिर बड़ा होगा, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। अगर ऐसा मैच्योर बोल दोगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो, तुम समझ रहे हो लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, है ना, ठीक है। ओवरी जो होता है, ओवरी, ओवरी में क्या होगा? अरे फिलहाल फैलोपियन ट्यूब पढ़े थे, थोड़ा समझ लो फिर देखते हैं। इधर सुनो, फैलोपियन ट्यूब क्या करे, इट ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। ओवरी से यूट्रस तक क्या कर रहा है, एग का ट्रांसपोर्ट करता है कौन? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड, जो ये जो है उसको एक सुइटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब क्या होना है, फर्टिलाइज, अगर मान लो स्पर्म जो है ओवम तक, एग तक या ओवा तक पहुंच गया, तो अब वहां क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए भी एक सुइटेबल इन्वायरमेंट चाहिए ना। तुमको बोल दूंगी जाओ यहाँ पे क्या बोलते हैं, अच्छा खासा जो जस्ट तुम चौक के बीच में चलो पढ़ते हैं, नहीं ट्रैफिक में पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। एक सुइटेबल इन्वायरमेंट देगा, ठीक है। और क्या बोले, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जनरली टेक प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब बात करें ओवरीज की, ठीक है। ओवरी इज अ स्मॉल शेप का जो है स्ट्रक्चर होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही होता है, ये पेयर में होता है, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड, जो कि हम लोग डायग्राम में देख चुके हैं, ठीक है। और ये हमेशा अल्टरनेट काम करेगा, जैसे कि अगर मान लो एक साइड, जैसे कि एग रिलीज होना जब स्टार्ट हुआ 12 to 15 ईयर्स में फीमेल में, तो अगर राइट साइड का ओवरी से फॉलिकल, देखो जो एग मैच्योर नहीं रहता उसको अपन फॉलिकल सेल बोलेंगे, जो कि कहाँ रहेगा, ओवरी में रहता है, क्लियर। तो अब वो फॉलिकल सेल मैच्योर हुआ, एग बना, अब वो कहाँ रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। अगर मान लो इस बार राइट साइड का जो है रिलीज हुआ एग, तो नेक्स्ट मंथ जो है लेफ्ट साइड का होगा, फिर 28 डेज बाद राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे करके अल्टरनेट चलता है। यही चीज को यहाँ पे बोल रहा है, अल्टरनेट फंक्शन करता है और कुछ नहीं, ठीक है। इतने सारे स्लाइड पढ़ाती हूँ तुम, ठीक है। इनसाइड ऑफ ओवरी, हाँ, देयर आर 1000 ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट, दैट इज जो है द इमेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ एग, मतलब इमेच्योर स्ट्रक्चर होता है किसका, एग का, जो मैं भी आप लोगों को बताई, ठीक है, 1000 में, ठीक है। और ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरी जो है प्रोड्यूस करेगा फीमेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन क्या था, टेस्टोस्टेरोन था, ठीक है। यहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्लियर। अब इसमें याद करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैं बात करूं तो ये जो होता है ये भी वही अल्टरनेट होता है, जैसे कि अब देखो यहाँ पे ओवरी से एक बार जो है राइट साइड और एक बार जो है लेफ्ट साइड के ओवरी से अल्टरनेट एग मैच्योर हो रहा है, कभी इसका कभी उसका, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा तो वो भी तो अल्टरनेट ही होगा, है ना, मतलब इस तरफ, ठीक है। कहाँ गया रे, हाँ। और ये 12 to 15 ईयर्स की एज में होगा, किसमें, फीमेल्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, विनर्स एंड मेनोपॉज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस टाइम भी मैं बताई थी, ये क्वेश्चन जो है नीट 2025 में अभी पूछा था, ठीक है, कि मेरे ख्याल से ना ये पूछा था, ठीक है।
कि स्टार्ट होना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अपन मिनट्स बोलते हैं। ये दोनों ऑप्शन में दिया था और कुछ 2 ऑप्शन और दिया था, इससे रिलेटेड थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर करके थोड़ा डिफरेंट नाम बना करके दिया हुआ था, ठीक है। तो 12 से 15 साल में होगा। स्टार्टिंग टाइम को अपन क्या बोलेंगे, मिनट्स बोलेंगे। एंड 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 साल की उम्र में ये क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे। अब इसको एक चीज आप लोग याद रख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पॉज लिखा हुआ है, मतलब सीधी सी बात है, स्टॉप बोल देना है, रुक जाना है, ठीक है। उसके बाद ये जो बच्चा वो तो स्टार्टिंग ही हो गया। ये आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हो, अगर याद नहीं भी आया तो, ठीक है। मेरे एक स्टूडेंट बोल रही थी कि मैम ये पढ़ी थी मैं, लेकिन मैं भूल गई थी, फिर मैं देखी यही पॉज लिखा हुआ था, तो मैं बोली इसका मतलब स्टॉप ही होगा, ऐसे करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करी, बोली वो। मैं बोली अच्छा की, ठीक है। हॉर्मोन्स इन्वॉल्व, क्या हो गया तुम लोगों को, क्या धनुष बाण चला रहे, हाँ उसको स्टार्टिंग समझना ना। मैं क्या बोली, एक स्टॉप है एक स्टार्टिंग है, 2 ही ऑप्शन है, अपन को तीसरा चीज तो नहीं देखना है। तो अगर पॉज आ गया तो सीधी सी बात है स्टॉप है। अब जो बचा उसको याद रख लो कि वो स्टार्टिंग है। अब उसको आप लोगों को नेम याद रखना ही पड़ेगा, है ना। नहीं मतलब हर चीज के लिए तुमको ट्रिक्स चाहिए, है ना, ठीक है। तो हार्मोन इन्वॉल्व्स, अब मेन चीज यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस हार्मोन याद करके चलो, हार्मोन याद करके चलो, ठीक है। हार्मोन इन्वॉल्व्स जो है क्या क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा क्या, हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एफएसएच, एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। एंड एलएच, ठीक है, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद दिस हार्मोन जो है स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब ये हार्मोन्स क्या करे, किसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ओवरी को, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। अब उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे हमको क्या, इसमें अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इस वाले में हार्मोन का इन्वॉल्व देखे हम लोग, हार्मोन, ठीक है। लास्ट में वही एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉलिकल सेल के लिए। फॉलिकल सेल मतलब जो आगे चल के क्या बनने वाले हैं, एग बनने वाले हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल। अब एग बनेगा तभी तो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर वहां पे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सारा इन्वॉल्व किसका है, हार्मोन्स का है। क्लियर, भूमिका हार्मोन्स इधर उधर होता है लिखने में, है ना, याद करना पड़ेगा। समझ आ गया है मुझे पता है, बट वर्ड से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो ऐसे ही याद रखो, मुंह बोली याद रखो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोलने का तो आदत ऐसे ही डाल लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमको 4 तरह के फेज देखने को मिलेंगे, जो उस दिन के टेस्ट में आए थे, जिसमें सब जो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फेज रहेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा पहला, दूसरा फॉलिकुलर, किसके यहाँ 5 मिनट बाकी, जाओ सर से बोल लेना एक बार, सर को बता के जाना आयुष्मान, ठीक है। देखो अब क्या बोली मैं, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, अरे भैया हम पढ़ लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट हमने पढ़ लिया, यूट्रस पढ़ लिया, ओवरी पढ़ लिया, एग का डेवलप होना पढ़ लिया, श्रद्धा मैम को बोलो, ठीक है, श्रद्धा मैम होंगी, देखो ना कैसे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़ लिए, ओवरी पढ़ लिया, ओवरी में फॉलिकल सेल देख लिए, फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट देख लिया, वो बाहर आने देख लिए। अब डेवलपमेंट के बाद वो कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में गया, बोलो
खड़े होकर पढ़ो नहीं तो। फेलोपियन ट्यूब में गया, वही बनेगा, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में गया, अब फेलोपियन ट्यूब में गया तो अगर वहां स्पर्म पहुंच गया तो अच्छी बात है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सपोज स्पर्म नहीं पहुंचा तो क्या वो वहीं पे लाइफ टाइम अटका रहेगा एक एग? नहीं अटकेगा। 28 डेज, लगभग 28 डेज का ड्यूरेशन रहता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो इन मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज हमको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 1 2 3 4। कौन कौन से फेज? मेंस्ट्रुअल फेज। श्रीमय तुम्हारा ही रॉन्ग होता है आंसर ज्यादातर। इस चैप्टर के कितने बार टेस्ट ली, कितना नंबर गया था बताओ? मुझे याद है 14 15 गया था, एक 17 गया था, 17 17.5। लेक्चर पे ध्यान दो, रिवीजन क्लास चली ना, याद कर लो, ठीक है। कौन कौन से फेज रहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज, ल्यूटेल फेज, ठीक है। तो पहला जो फेज होता है वो 0 से 5 दिन, ठीक है। मान लो अगर 1 तारीख, ठीक है, सपोज मैं बात कर रही हूँ डेट की, तो डेट फर्स्ट में क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट डेट से लेकर के 5 डेज तक, ठीक है, फर्स्ट डे से लेकर के 5 डेज तक क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज होगा। फिर 5 to 14 डेज तक फॉलिकुलर फेज होगा। फिर उसके बाद 14 से 15 दिन तक ये फेज होगा। फिर 15 से 28 दिन तक लास्ट वाला फेज होगा। इनके बारे में पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम दैट ऑक्योर्स 1 to 5 डेज, ठीक है, 1 से 5 दिन का रहेगा और ये ब्लीडिंग पीरियड रहता है, ब्लीडिंग टाइम रहेगा, ठीक है। इसमें ये याद रखो, भूमिका यहीं पे गलती की थी तुम एग्जाम में, ठीक है। इन दिस फेज प्रोजेस्टेरोन अदर हार्मोन्स लेवल वेरी लो, ठीक है। इस टाइम पे इनके लेवल क्या रहेंगे, वेरी लो रहेंगे। किस टाइम पे? ब्लीडिंग टाइम पे, फर्स्ट फेज पे, ठीक है। अब फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर फेज में दिस फेज स्टार्ट आफ्टर 5 डेज एंड ऑक्यूर्स 14 डेज। 5 दिन के बाद, 1 से 5 दिन जो फर्स्ट ब्लीडिंग वाला था, मेंस्ट्रुअल फेज था, ठीक है। तो 5 से 14 दिन, अगले 5 to 14 डेज तक क्या रहेगा, फॉलिकुलर फेज रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दिस इज द डेवलपमेंट फेज ऑफ फॉलिकल सेल इन ओवरी, ठीक है। अब क्या हुआ, सेल जो है क्या बोलते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया 5 दिन। अब 5 से 14 दिन में क्या बोली, फॉलिकुलर फेज बोली। अब फॉलिकुलर मतलब सीधे सीधे फॉलिकल सेल को याद कर लो। ओवरी में फॉलिकल सेल है, अरे भैया उसको भी बड़ा होना है, मैच्योर होना है, तुरंत तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ था, मैच्योर होकर एक एग गया था। अब उसके बाद फिर से मैच्योर होगा, तो 5 से 14 दिन जो है वो मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योर होगा। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, मैच्योर होता है। फिर क्या बोल रहा है, इन दिस फेज FSH, LH, एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेवल इज वेरी हाई। इस टाइम पे इसका जो लेवल रहेगा हार्मोन्स का, वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम लो मत करना, ठीक है। तो ओवुलेशन फेज अगर हम लोग देखें तो ओवुलेशन फेज, दिस फेज टेक्स प्लेस आफ्टर 14 डेज, ठीक है। इसी टाइम पे क्या हो रहा है, इन दिस फेज ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम फॉलिकल सेल, ठीक है। मतलब वहां से क्या हो रहा है, फॉलिकल सेल मतलब उसके कवर से रिलीज होके वो ओवम बन गया। ओवम अब ओवरी से रिलीज होके कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। इन दिस फेज जो है LH जो है क्या रहेगा, हार्मोन्स लेवल वेरी हाई रहेगा, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ल्यूटेल फेज, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या रहेगा, ये जो है दिस इज सिक्रेटिंग फेज, इट ऑक्यूर्स 15 to 28 डेज, ठीक है। इन दिस फेज एस्ट्रोजन लेवल वेरी हाई, ठीक है, इस टाइम पे भी हाई रहेगा। बस इतना याद रखना कि जो फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, उस टाइम पे लो रहेगा। और कौन कौन सा हार्मोन है उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। बट लो की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फेज में रहता है ज्यादातर, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा है तो वजाइनल में, सर्विक्स में, ओवरी में, ठीक है, यूट्राइन में, इसमें क्या क्या चेंजेस रहते हैं इसके बारे में हम लोगों को देखना है। ये डायग्राम है, बहुत अच्छे से समझाई थी। ये ओवरी है ना, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है oogenesis बोल रहा है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, हाँ, जर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे देखो ओवरी है, ये ऊगोनियम, ऊगोनियम से क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल बना। प्राइमरी फॉलिकल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स, ठीक है। इसमें फॉलिकल सेल्स के क्या है, लेयर है। देखो ये लेयर ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, अब प्राइमरी फॉलिकल का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बड़ा होता दिख रहा है। अब उसके बाद फिर सेकेंडरी oocyte बनेगा।
सेकेंडरी साइड बनेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फटेगा और क्या होगा, ओवोल्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, एग जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये तो अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो देखा था, ऑलमोस्ट हम लोग क्या क्या देख लिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिए, स्पर्म के बारे में देख लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देख लिए, और 1 घंटे से मैं बोल भी रही, ठीक है। तो ब्रेस्ट के बारे में देखेंगी, ब्रेस्ट के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं, चलो। इट इज अ पेयर ऑर्गन दैट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट की, तो ब्रेस्ट भी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है क्या, ब्रेस्ट, ठीक है। इट ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल बर्ड जो है रुडिमेंट्री फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द चिल्ड्रन ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड इमेच्योर, ठीक है। चिल्ड्रन जब फीमेल जो है, चिल्ड्रन बच्चे रहते हैं, तो उस टाइम पे ब्रेस्ट क्या रहता है, स्मॉल रहेगा एंड इमेच्योर रहता है, मैच्योर नहीं रहता, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम क्या रहेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज दैट इंक्रीज साइज ऑफ ब्रेस्ट एंड बिकम मैच्योर, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो कि क्या करेंगे, ब्रेस्ट के साइज को इंक्रीज करेंगे एंड उसको क्या करेंगे, मैच्योर करेंगे, क्लियर। एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज कंप्लीटली डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। जब तक कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई होती, तब तक वो हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रेस्ट क्या है, पूरी तरह से डेवलप है, हम ये नहीं बोल सकते। एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज कंप्लीटली डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या होता है, ब्रेस्ट जो है कंप्लीटली डेवलप होगा और उसके बाद क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या कर रहा है, याद रखना, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दैट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, दैट हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वो है मिल्क के प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है। ब्रेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकेंड रिब टू सिक्स रिब ऑन द, देखो यहाँ पर ये रिब्स जो है, रिब का डायग्राम, सेकेंड रिब से जो है 6 रिब तक क्या रहता है, ब्रेस्ट का वो रहेगा, वहां तक ब्रेस्ट क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ रिब्स की बात हो रही है, हड्डी की, ठीक है, बस इतना जान लो। और क्या बोल रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, संरचना स्ट्रक्चर, तो फिर क्या बोल रहा है, निप्पल, इट इज जो है ये कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर है प्रेजेंट फ्रॉम ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एरोला, ठीक है। और अभी बात हो रही इसकी, तो क्या बोल रहा है, इट कंटेनिंग ओपनिंग, इट कंटेन ओपनिंग ऑफ 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट दैट डिलीवर मिल्क, इधर सुनो। अब क्या है, मिल्क को बाहर आना है, तो मिल्क को बाहर आने के लिए इसमें ओपनिंग होते हैं, कितने, 15 से 20, ठीक है। क्या रहेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट रहेंगे, दैट डिलीवर क्या करेंगे, मिल्क का डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद एरियोला, ये बना हुआ है एरियोला, ठीक है। एरियोला इट इज सराउंडिंग द निप्पल दैट कंटेन, जो है ये ग्लैंड ये भी कंटेन करेगा, जो है प्रोड्यूस जो है ऑयली सब्सटेंस, ठीक है। ये ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, जो वहां पे क्या रहता है, थोड़ा नमी बना के रखता है, ठीक है। और इट कंटेन सो मैनी सेंसरी नर्व, यहाँ पे क्या रहेंगे, सेंसरी नर्व रहेंगे, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या कर रहा है, ब्रेस्ट मेड ऑफ 15 to 20 लोब्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। इच लोब्स कंटेन जो है मैनी स्मॉल लोब्यूल्स दैट कंटेन मैनी एल्वेलाई मिल्क सिक्रेटिंग यूनिट, डायग्राम नहीं बना,
ठीक है। अब ये एल्वोलाई के बारे में थोड़ा पढ़ लो। ये क्या कर रहा है, मेड अप ऑफ मैनी स्पेशल एपिथेलियल सेल दैट इज कॉल्ड लैक्टोसाइट। देखो ये वाला है लैक्टोसाइट, ठीक है। ये क्या बना है, बहुत स्पेशल एपिथेलियल सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। स्पेशल एपिथेलियल सेल्स जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैक्टोसाइट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका, लैक्टोसाइट है, ठीक है। ये क्या है, लैक्टोसाइट है। और क्या बोल रहा है, दिस लैक्टोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिंग मतलब मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। मतलब ये मिल्क के वो में बनने में वो बोल रहे हो हेल्प करते हैं ये सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सराउंडिंग द लैक्टोसिस सेल प्रेजेंट जो है ये वाला मायोएपिथेलियल सेल, ठीक है। मायोएपिथेलियल सेल दैट हेल्प टू कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करेगा। अरे ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा तभी तो मिल्क जो है एक तरह से रिलीज होगा, बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के बारे में आप थोड़ा जानते हैं। ब्रेस्ट मिल्क इज प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर न्यूबॉर्न। वही जो मैं बताई थी, छोटा बच्चा जो है रोटी सब्जी तो खाएगा नहीं, है ना, मशरूम तो खाएगा नहीं, ठीक है। तुम्हारी फेवरेट सब्जी क्या है, डेयरी मिल्क खाएगा नहीं, वो क्या करेगा, ब्रेस्ट मिल्क लेगा, ठीक है। तो ये उसका क्या रहता है, प्राइमरी सोर्स रहता है किसका, न्यूट्रिशन का, किसका, छोटे बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का, ठीक है, नवजात शिशु का, ठीक है, न्यूबॉर्न, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन जो है 87% ऑफ वाटर एंड 13% अदर कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एक्सेट्रा, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, टू स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। कौन कौन से, कैसिन एंड वे प्रोटीन, ठीक है। इन मिल्क ऑल्सो प्रेजेंट फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। फैट सोल्यूबल जो विटामिन है दैट हेल्प टू ग्रोथ न्यूबॉर्न, ठीक है, बच्चे के ग्रोथ के लिए जरूरी है जो, ठीक है। इन मदर मिल्क ऑल्सो प्रेजेंट एलजीए एंटीबॉडी, इट हेल्प टू प्रोटेक्शन न्यूबॉर्न अगेन जो है इन्फेक्शन। ये रहेगा एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, ये क्या करेगा, बच्चे को जो है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखेगा। अरे भैया छोटे बच्चे को ही तो ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करके भी रखेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क लिखा हुआ है। ये 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे ब्रेस्ट मिल्क। ये जो फर्स्ट वाला है, ये जैसे ही मिल्क आना स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट 2 to 4 डेज के बीच में ये वाला मिल्क रिलीज होगा, ठीक है। डे 4 से 2 सप्ताह तक, 2 वीक्स तक ये मिल्क रिलीज होगा। एंड ये वाला मिल्क जो है आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के बाद से पूरे मैच्योर मिल्क रिलीज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या रहता है इसके बारे में बताया है, पढ़ो अब इसको कंप्लीट। यहाँ तक मैंने पूरा पढ़ाया था आप लोगों को, आज रिवीजन भी कराई मैं।